हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वालेस रेखा के बारे में, जो एक रहस्यमय सीमा है जो इंडोनेशिया को दो हिस्सों में बांटती है। चलिए और जानते हैं। दोस्तों, वालेस रेखा की खोज आल्फ्रेड रसेल वालेस ने की थी। वह एक अंग्रेजी प्राणी विज्ञानी थे। उन्होंने 19वीं सदी के अंत में यह अद्भुत खोज की थी जब उनको इंडोनेशिया के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच बड़ी मात्रा में प्राणी और पौधों में अंतर दिखी थी। वालेस की यह खोज भूगोलीय विभाजन और प्राणी विज्ञान की समझ में महत्वपूर्ण योगदान लाने वाली थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा। वालेस रेखा एक भूगोलीय सीमा है जो इंडोनेशिया के उत्तरी और दक्षिणी भूभागों को अलग करती है। यह सीमा भी ग्रेट वालेस रेखा या इंग्लिश वैजयंती के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह खोजकर्ता आल्फ्रेड रसेल वालेस ने 19वीं सदी के अंत में की थी। उन्हें इंडोनेशिया के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच प्राणियों में बड़ा अंतर देखा था, जैसे कि उड़ने वाले जानवर और पक्षियों इत्यादि। एशिया के अलावा दुनिया के बाकी हिस्सों में भी यह लोगों को प्रेरित करने का काम करती है। वालेस रेखा के माध्यम से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि भूगर्भीय बदलाव कैसे प्राकृतिक जीवन के विकास और विभाजन पर प्रभाव डालता है। यह रेखा न केवल विज्ञानियों बल्कि पर्यटकों को भी प्रेरित करती है। इंडोनेशिया वालेस रेखा के दोनों पक्षों में विशाल और साहसिक पर्यटन स्थलों का घर है। पश्चिमी भूभाग में आप देख सकते हैं बाली के सुंदर तट, कोमोडो द्वीप के अद्भुत ड्रैगन और बोर्नियो के रमणीय वनों को। पूर्वी भूभाग में आप उत्कृष्ट वानस्पतिक और जीव विविधता को देख सकते हैं, जैसे कि राजमहल सुंदरबंस, राजगोंग बीच की खूबसूरती और कोमोडो नेशनल पार्क में वन्यजीव संरक्षण। दोस्तों, यदि हम देखें तो वालेस रेखा एक मजबूत सीमा है जो हमें इंडोनेशिया के भूगोल और जीव विज्ञान की अनुसंधान में मदद करती है। यह हमें प्राकृतिक विभाजन, प्रद्वीप समूहों के भीतर जीवन के विकास की समझ देती है और हमें प्राकृतिक परिवर्तनों के प्रभाव को अध्ययन करने में मदद करती है। इसके अलावा वालेस रेखा ने मानव भूगर्भीय इतिहास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस सीमा के पश्चिमी भूभाग में एशियाई प्रभाव का अनुभव हुआ, जबकि पूर्वी भूभाग पर मेलानेशियन और पोलिनेशियन संस्कृति का प्रभाव दिखा। वालेस रेखा हमें पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी भूभागों को अलग करती है। इसमें समुद्री तटों, जंगली पर्यावरण, जलवायु बदलाव और भूगर्भीय विभाजन का प्रभाव होता है। इसे और समझने के लिए वैज्ञानिकों ने वालेस रेखा के पश्चिमी और पूर्वी भूभागों में अंतर का अध्ययन किया है। पश्चिमी भूभाग में अधिक वर्षा और आर्द्रता के कारण घने वनस्पति और वन्य जीवन पाए जाते हैं, जबकि पूर्वी भूभाग में सूखे के कारण सामान्यतः खुदरा वन्य जीवन होता है। यहाँ जीव विज्ञानियों को विभिन्न प्राणियों और पौधों के अंतर को समझने में मदद मिलती है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त यह मानव इतिहास और सांस्कृतिक विभाजन पर भी प्रभाव डालती है। इंडोनेशिया के इस समुद्री बांध ने ऐतिहासिक रूप से विभिन्न संस्कृतियों का निर्माण किया है और इसके पश्चिमी और पूर्वी भाग में अलग-अलग संस्कृतियों और भाषाओं के विकास में मदद की है। वालेस रेखा ने मानव इतिहास और सांस्कृतिक विभाजन पर भी प्रभाव डाला है। इस समुद्री बांध ने इंडोनेशिया में विभिन्न संस्कृतियों का निर्माण किया है और इसके पश्चिमी और पूर्वी भाग में अलग-अलग संस्कृतियों और भाषाओं के विकास में मदद की है। एक महत्वपूर्ण भूगोलीय सीमा है जो मानव विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल और भूविज्ञान के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे हमें भूगर्भीय प्रक्रम, जीव प्रजाति के विभाजन,
वन्यजीवन की विविधता, जलवायु बदलाव के प्रभाव और समुद्री प्राणियों के संपर्क की समझ मिलती है। यह रेखा ने मानव इतिहास को भी प्रभावित किया है। यह रेखा इंडोनेशिया में संस्कृति, भाषा, धर्म और लोक संगीत के विभाजन का मुख्य कारण बनी है। पश्चिमी भूभाग पर अधिकांश मुस्लिम और मलय संस्कृति प्रभावित है, जबकि पूर्वी भूभाग पर हिंदू, बौद्ध और श्रमण संस्कृति के प्रभाव देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही वालेस रेखा ने व्यापार, वाणिज्यिक गतिविधियों और राजनीतिक संबंधों पर भी प्रभाव डाला है। इंडोनेशिया के इस भूभाग में वालेस रेखा के दोनों पक्षों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक तालमेल देखा जाता है। अंततः यह रेखा मानव इतिहास में एक कौतूहल का कारण बना हुआ है, जो अद्भुत भी है और अविश्वसनीय भी। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे समझना आप दर्शकों के लिए रोचक और मनोहारी साबित होगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आप दर्शकों को नई जानकारी प्रदान करेगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। इस बार 500 लाइक का लक्ष्य है दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक नया वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।